अभी से 5.5 डेज के बाद ना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 27 फेब को, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी कॉन्फिडेंस लो है। उन्हें लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं, बट इस बार हम डरेंगे नहीं। हम इस बार इतने अच्छे से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट 5.5 डेज में हम केमिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना आए, हम इस बार एग्ज़ाम में जीतेंगे। और जब 27 को आप एग्ज़ाम देके आओगे, आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करोगे कि इस बार आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम गया था। और एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में। अगर आपने हार्ड वर्क किया और मेहनत किया नेक्स्ट 5.5 डेज, तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव करोगे। केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपकी जीत होगी। 21 फेब को सबसे पहले हम सोल्यूशन चैप्टर कवर करेंगे। हमारे पास हाफ डे होगा, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का हम चैप्टर कवर करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में जैसे कंसंट्रेशन, टर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेन हॉफ फैक्टर से क्वेश्चन आता है। थ्योरी में हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, उसकी एग्जांपल, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप और उसकी एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। तो आपने क्या कर सकते हो, क्विक रिवीजन से चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। वैसे मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, उसके डिटेल नोट्स पीडीएफ ना आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि आप क्विक रिवीजन से चैप्टर पढ़ो। 30 से 35 मिनट्स में आप चैप्टर कवर कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आपका मेन फोकस ना क्वेश्चन सॉल्विंग में हो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना अच्छा चैप्टर आप रिवाइज कर पाओगे। इसलिए मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाया है, तीनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन से चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद ना आपको फॉर्मूला शीट ना मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके हर एक फॉर्मूला देख लो। आप ग्राफ शीट भी देख सकते हो, क्योंकि ग्राफ वाले कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनिट का भी आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना। थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आप याद कर सकते हो, पर जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो लिख लिख के प्रैक्टिस करना। गिवन ठीक से लिखना, आप फॉर्मूला ठीक से यूज कर रहे हो, कैलकुलेशन और यूनिट, इस पे ध्यान देना, क्योंकि स्टूडेंट्स के ना न्यूमेरिकल्स में काफी मार्क्स करते हैं, वो भी सिली मिस्टेक से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर लेना। मेक श्योर करना कि हर एक टाइप का जो आपने न्यूमेरिकल है लिख लिख के प्रैक्टिस किया। एक बार आपने ये 2 प्लेलिस्ट पढ़ लिया ना, उसके बाद आप क्या करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सोल्यूशन आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, खुद का खुद टेस्ट लेना। जब आप टेस्ट लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपकी क्या गलती है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 फेब की। 22 फेब में हम 3 चैप्टर्स करेंगे। पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के साथ थ्योरी भी पूछी जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स में, तो आपको ई नॉट ऑफ द सेल, डेल्टा जी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नर्स्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। इसमें ई ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरेश लॉ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फैराडेस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से न्यूमेरिकल्स आ सकता है। थ्योरी में बैटरीज और कोरोजन की रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। तो आप क्विक रिवीजन से ये चैप्टर पहले आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला शीट से आप अच्छे से सारे फॉर्मूला याद रख लेना, आपको यूनिट वाला शीट भी मिल जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर करना, जब भी आप ना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार आप न्यूमेरिकल देख लेना। उसके बाद जब न्यूमेरिकल आता है, तो सिमिलर न्यूमेरिकल ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीडीएफ के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मेक श्योर करना कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है और आप ठीक यूनिट यूज कर रहे हो। और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। मॉर्निंग में कर लेना। आफ्टरनून आप क्या कर सकते हो, आप केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हो। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट से क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्विक रिवीजन देख लेना, फॉर्मूलास देख लेना, ठीक है। अब इसमें ना ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप ग्राफ शीट से एक बार ग्राफ देख लेना। उसके बाद सिमिलरली आपको पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मेक श्योर करना कि हर एक टाइप का जो न्यूमेरिकल है आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक से कैलकुलेशन कर रहे हो, सही यूनिट यूज करना। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। ये आप इवनिंग में ये चैप्टर करना। नॉर्मली ना इस चैप्टर में पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें मेन फोकस ना पीवाईक्यू में देना। इसमें प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये क्यों शो करते हैं, कैटालिटिक एलॉय क्यों बनाते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना। क्विक रिवीजन में मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाएगी।
उसके बाद K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो क्विक रिवीजन के साथ आपको क्या करना है, PYQ प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से खुद का टेस्ट लेना है। और मेक श्योर करना ये जो K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शंस है आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि यहां से जो रिएक्शंस है डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 23 फेब की। इसमें हम 3 चैप्टर्स करेंगे। पहले हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली इसमें भी ना PYQ रिपीट होते हैं। नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी आप क्विक रिवीजन अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बार PYQ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नॉर्मली इसमें PYQ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन PDF डाउनलोड करके अपना टेस्ट ले लेना। तो मॉर्निंग में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ना आपको बायोमोलिक्यूल्स करना है। इसे मैंने पहले इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे भी PYQ रिपीट होते हैं। ये 7 मार्क्स का है, इसमें आप इजीली 7 मार्क्स कवर कर सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर छोड़ देते हैं, तो इसको आप पहले ही कवर कर लेना, आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ग्लूकोज और इसकी जो रिएक्शंस होगी ना वो लिख लिख के प्रैक्टिस करना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। सुक्रोज, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, विटामिन, DNA, RNA से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी क्विक रिवीजन देख लेना, PYQ PDF के साथ प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से खुद का टेस्ट ले सकते हो। तो आफ्टरनून में ना आपका ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। इवनिंग में आपको ना हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर कवर करना है। इसमें भी आप क्या करना, पहले क्विक रिवीजन देख लेना। उसके बाद ना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक ना कवर किया हुआ है सेपरेटली। जैसे अगर आप देखोगे नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनिक कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई A, B, C, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का भी आपको यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप ना पहले ऑर्गेनिक रिएजेंट अच्छे से पढ़ लेना, फ्लो चार्ट पढ़ लेना, दोनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये दोनों आपको रिएक्शन याद रखने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको ना नेम रिएक्शन याद रखना है, मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आपको ना PYQ PDF के साथ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप कन्वर्जन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको किसी टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से आप वो कवर कर सकते हो। एक बार आपने कवर कर लिया, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। ऐसे आप ना हेलो एल्केन, हेलो एरीन इवनिंग में कवर कर सकते हो 23 फेब में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 फेब की। 24 फेब में हम ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। मॉर्निंग में हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर, आफ्टरनून में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और इवनिंग में अमाइन चैप्टर हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्विक रिवीजन से चैप्टर पढ़ लेना। उसके बाद आप ऑर्गेनिक रिएजेंट, फ्लो चार्ट PDF के साथ याद रख लेना। नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट और मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना, तो इससे आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद ना PYQ PDF के साथ प्रैक्टिस करना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेक श्योर करना कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A, B, C, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। इससे ये सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF के साथ प्रैक्टिस कर लेना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन PDF के साथ प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे आप ये तीनों चैप्टर 24 फेब को ईजिली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 फेब की। इसमें ना हम ना 2 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है तो मॉर्निंग में आप एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेना। उसको आप चेक करना, देखना कि आपकी क्या मिस्टेक है, उसको आप रिवाइज करना। जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मिस्टेक आ रहा है, उसे आपको रिवाइज करना है। इवनिंग में आप एक और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका मिस्टेक देखना और रिवाइज करना जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज अब तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया 24 फेब तक, तो 25 में क्या कर सकते हो, मॉर्निंग वाला जो हाफ है उसमें आप जो भी चैप्टर आपका रह गया उसे कवर करना और इवनिंग में एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 26 फेब की। अगर आपका कोई चैप्टर रह गया है तो आप वो चैप्टर 26 फेब को कवर कर लेना। उसके बाद जितने भी सारे PYQ हमने किए हुए हैं उसे एक बार आप रिवाइज करना। PDF के साथ आप इसलिए रिवाइज कर सकते हो। मैंने MCQ टेस्ट 1, 2, 3 लाया है, उसको एक बार दे देना। सैम्पल पेपर एक और आप प्रैक्टिस करना। तो ऐसे 26 फेब तक आपका जो पूरा केमिस्ट्री है कवर हो जाएगा। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना बिल्कुल रिलैक्स रहना, आराम से पढ़ाई करना, मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मुझे पूरी श्योरिटी है
27 को आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। आप सब स्टूडेंट्स के 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।